हम उन माँ बाप के जैसे नहीं है बेटा, जो अपने बेटे को पसंद का शादी करने से मैं रोकूं। पर आंटी जी, आपको पता है ना कि मैं जॉब करती हूँ। मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अरे बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपना नौकरी कर सकती है। कुल 3 लोगों का तो मेरा परिवार है बहू। और वैसे भी बहू, मेरे घर में कोई खास काम नहीं होता है। तुम चाहो तो शादी के बाद अपना नौकरी जारी रख सकती है। थैंक यू आंटी जी, मेरा मन का बोझ आपने कम कर दिया। आपको पता नहीं होगा आंटी जी कि मैं इस पोजीशन पर आने के लिए कितनी मेहनत की हूँ, और मैं ना इस नौकरी को कभी भी नहीं चाहूंगी छोड़ना। थैंक यू आंटी जी। पहले तो बेटा मुझे आंटी जी कहना बंद करो, माँ जी बोलो। अब मैं तुम्हारी सास होने वाली हूँ। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ घर, शादी की तैयारियां जो करनी है। बहू। हाँ माँ जी। देखो बहू, शादी के बाद पहली रसोई है तुम्हारी। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमें तुम्हारी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ बहू कि तुम मेरे बेटे के कंधे से कंधे मिला करके काम करो। घर में 4 पैसे आएंगे तो आने वाले बच्चों को भविष्य भी तो बनेगा ना बहू। लेकिन बहू, पहले ही एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नौकरों का हाथ का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारी उम्र बिता दी बहू इस घर को संभालने में, अब वक्त आ गया है बहू कि इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। और हाँ बहू, एक बात थोड़ा सोच लेना कि तुम आई है तो इस घर की बहू बन करके ना, तो इस घर की बहू ही बनकर हमेशा रहना। उसके बाद तुम पत्नी बनो या तो अपनी पहचान बनाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बहू। सुबह में कोई काम नहीं होता है बहू, बस थोड़े बहुत काम होते हैं, वो काम निपटा करके अपना ऑफिस चले जाना। और शाम को आएगी तो 2 रोटियां सेक देना। हम बूढ़ा बूढ़ी रोटियां ही तो खाते हैं और एक्स्ट्रा कुछ तो डिमांड करते नहीं है। लेकिन माँ जी, इतने सारे काम सुबह का मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी? घर के काम, बाहर का काम, अपने काम, ऐसा करते हैं ना माँ जी, एक काम वाली को रख लेते हैं ना। कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देगी और खाने का काम मैं कर दूंगी। अरे बहू, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रुपये पैसे भगवान ने सब दिए हैं मुझे, लेकिन तुम्हें मैं बताई ना, मुझे नौकरों का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सुबह 4 बजे उठ जाया करो, और 4 बजे उठेगी तो घर का यूं चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बहू। ठीक है बहू, मैं बाहर बैठती हूँ। सबसे पहले ऐसा करो, तुम सास और ससुर के लिए 2 कप चाय बना दो, और उसके बाद जो तुम्हारा मर्जी है खाने में बनाने का, कुछ मीठे में बना लेना, और तुम्हें जो अच्छा लगता है खाना बनाना वो बना लेना। मैं इतने सारे काम कभी किए नहीं हूँ, इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें क्या ड्रेस पहन करके ऑफिस जा रही है? अरे बहू, तुम इस घर की बहू है, साड़ी में क्या ऑफिस लोग नहीं जाते हैं? जाते तो है माँ जी, लेकिन मुझे इसी ड्रेस में कंफर्टेबल लगता है। साड़ी में शरीर मुझे बंधा बंधा लगता है माँ जी, इसीलिए ये कपड़े मैं पहनती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये सब ड्रेस बहू पर। तुम ऐसा करो, तुम जाकर साड़ी पहन लो और वही पहन करके ऑफिस जाओ। पता नहीं आजकल के क्या चोचले हैं, जीन्स पैंट शर्ट ये सब पहनने में क्या कंफर्टेबल लगती है, साड़ी में नहीं कंफर्टेबल लगते हैं। और हाँ बहू, दोपहर का लंच बना दिया है ना? हाँ माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। फ्रिज में बहुत सारे मलाई हो गए हैं, उस मलाई से तुम घी निकाल लेना। पर माँ जी, घी तो दुकान से भी मिलते हैं ना, जरूरी है कि मलाई से घी निकाल ले? अरे क्या बहू, घर का शुद्ध होता है, बाहर का पता है कि कितना मिलावटी होता है, इसीलिए तो तुम लोग इतना जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। सब बाहर का ही खाना है। एक हमारे समय थे कि घी से मलाई घर में ही खुद निकालते थे, सब चीज अपने हाथों से मैं करती थी। और ये क्या बहू, ये अचार बाजार से कौन लेकर आया है? माँ जी, वो अचार मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं बाजार से लेकर आई हूँ। क्या बहू, तुम्हें अभी मैंने समझाया ना कि बाहर के खाने से बीमारी ही होती है। अचार पापड़ सब घर में ही बना लो ना बहू। और कल मैं देखी थी तुम्हें कि सब्जी में तुम पैकेट वाला मसाला डाल रही थी। हाँ माँ जी, वो सब्जी मसाला था। अरे बहू, मैं तुम्हें कितना समझाऊं कि बाहर का चीज मत यूज किया करो, अरे घर में ही मसाला तैयार करो। एक हमारा समय था बहू, घर में ही मसाले को धोना, साफ करना, धूप दिखाना, उसके बाद मिक्सी में पीसती थी। घर का मसाला बहुत ही अच्छा रहता है बहू, बाहर से लाखों गुना अच्छा। बाहर का मसाला लाती है, बाहर का अचार लाती है, बाहर का घी के बारे में बात कर रही है, ये सब बीमारी का ही घर ना है बहू। अपना शरीर को हम लोग खुद ही नहीं ध्यान देंगे तो क्या बाहर वाला ध्यान देगा? पर माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस भी जाना होता है, मेरे पास इतना समय कहाँ होता है कि मैं ये सारे काम करूँ? अरे बहू, तुम्हारे पास शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है ना, ये 2 दिन में तो तुम घर का काम आसानी से ही कर लेगी। और हाँ बहू, इस बार मैं सोची हूँ ना कि गेहूं घर से ही धो करके और सुखा कर पिसवा करके ही आटा खाएंगे उसका।
क्योंकि पैकेट का आटा तुम्हें पता है कि बहुत मिलावट होता है पैकेट के आटा में। तो इस बार मैं सोच रही हूँ बहू कि कुछ गेहूं खरीद करके मैं घर में ले आती हूँ शनिवार रविवार। 2 दिन टाइम तुम्हें मिलता है, सप्ताह सप्ताह करके 15-15 केजी धो करके सुखा देना। 2 दिन में सूख भी जाएंगे और उसके बाद पिसवा भी लेंगे हम लोग, उसी आटा का रोटी खाएंगे हम लोग। ये किस तरह के लोग हैं? शादी के पहले तो बोलते थे कि हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं है, शादी के बाद तो दिन भर मैं काम में ही लगी रहती हूँ। जो मैं 4 बजे से उठती हूँ, दिन भर काम करते करते रात में 12 बजे तक काम करते रहती हूँ। तब भी है कि ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। माँ जी, मैं दिन भर काम कर 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 थक गई हूँ। अरे आजकल की कौन ऐसी औरतें होगी माँ जी जो घर के काम के साथ साथ ऑफिस भी संभाले और घर के एक एक सामान अपने हाथ से करे, घर के मसाला खुद बनाए, गेहूं खुद धोए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है माँ जी कि औरत होना ही गुनाह है। तू दुनिया की पहली औरत है क्या बहू जो घर का काम और बाहर का काम कर रही है? नौकरी का दोष तो मेरे ऊपर दिखाना ही मत। तुझसे नौकरी होती है तो करो, नहीं होती है तो छोड़ दो, लेकिन घर का काम तो बराबर होने चाहिए बहू। और वैसे भी घर में लोग ही कितने हैं? पहले 3 थे अब 4 हो गए। कहीं हमारे जैसे 20-20 परिवार होते ना तो तुम्हें दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। तुम्हें जितनी सुख मिली हुई है ना उतना ही तुम्हें कम लगती है। भाभी, ये क्या खाना बनाए हैं? ऑफिस जाने के चक्कर में जैसे तैसे खाना बनाकर अपना जिम्मेदारी से पीछा छोड़ा लेते हैं। नहीं नहीं दीदी, खाना तो मैं बिल्कुल सही बनाई हूँ। बहू, मेरी बेटी झूठ बोल रही है। सप्ताह में एक ही दिन तो मेरी बेटी आती है यहाँ, और उसमें भी तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है। रोज तो ऐसा खाना नहीं बनाती है तुम। अरे घर है, परिवार है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। तो इसके चक्कर में क्या खाना खराब बनाने लगेगी? माँ जी, मैं रोज की तरह ही आज खाना बनाई हूँ। अब खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? और बात रहा परिवार का, 2 दिन गैप कर करके तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं। कभी मामी जी आते हैं, कभी बुआ जी आते हैं, कभी दीदी आते हैं, कभी गांव से चाची जी आते हैं, सब तो आते ही रहते हैं। तो क्या सबके आओ भगत में मैंने कमी किया? बहू, ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार छूट नहीं सकता है। वो तो आएंगे ही, लेकिन तुम बहू होकर इस तरीके से बोल रही है। मेरा परिवार तेरा परिवार नहीं कुछ लगता है? माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। माँ जी, सिर्फ एक काम वाली को रख लीजिए। तो आप वो भी नहीं बोल रहे हैं। मैं अकेले होकर के कितना किधर किधर करूँ? 4 बजे से ही तो उठी रहती हूँ माँ जी, रात में 12 बजे तक काम करती हूँ। और मेरे बोलने पर आपको तो बुरा लगता है कि तुम्हारा परिवार नहीं है। माँ जी, 2-2 दिन पर मेहमान आते हैं तो मैं अपना नौकरी करूँ कि घर का काम करूँ? काम कर कर करके तो मैं मशीन बन गई हूँ माँ जी। भाभी, कहीं आप मेरे तरफ तो इशारा नहीं ना कर रहे हैं? अरे मेरी माँ है तो मैं क्या सप्ताह में 1 दिन माँ से मिलने नहीं आ सकती हूँ? और नौकरी कर रहे हैं आप अपने लिए, मेरे लिए कर रहे हैं क्या? पहचान बना रहे हैं अपने लिए क्या? मेरे लिए बना रहे हैं क्या कि आप नौकरी करेंगे पहचान मेरी बनेगी? दीदी, आप बात को कहाँ से कहाँ बढ़ा रहे हैं? मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ माँ जी से इतना ही चाहती हूँ कि मैं काम कर 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 थक जाती हूँ। एक काम वाली को रख लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन में वो मेरी मदद कर देगी तो मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी। आखिरकार घर के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं दीदी। मसाले बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, गेहूं धोना, कपड़े धोना, सब तो मैं ही करती हूँ। और काम पर भी जाना। आखिरकार मैं अकेले कितना करते रहूं? मैं भी एक मशीन बन चुकी हूँ दीदी, अब मेरे से इतना काम नहीं होता है। बहू, तुमसे अगर दोनों काम नहीं संभलता तो छोड़ दो ना अपनी नौकरी। क्यों परेशान हो रही है नौकरी कर करके? क्या घर में कुछ चीज की कमी है क्या? अब तो मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई है। अब मेरे से इतने सारे काम नहीं होते हैं। एक दिन तो काम करते करते लगता है कि मैं ही खत्म हो जाऊंगी। बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे नहीं बनानी अपनी पहचान। जब मुझे कोई समझने वाला है ही नहीं है तो मेरी मेहनत करने से क्या फायदा? अब मुझे समझ में आ गई है, मुझे इस घर के बहू होने के अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं है। रेशमी, कहाँ गई यार? अरे मुझे 1 कप चाय पिला दो ना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये लीजिए आपकी चाय। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ी लिखी से नहीं, एक काम वाली से शादी किया था। जब देखो तो काम काम काम। अरे 2 मिनट बैठकर पति के साथ तो बात कर लिया करो। अगर चाय के कप देते के साथ पूछा होता तुमने कि आज का दिन कैसा गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अरे पत्नी का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि चाय नाश्ता खाना बनाकर दे दिया। अरे कभी तो पति के पास बैठकर उसका सुख दुख पूछ लिया करो ना। अरे ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। अगर समय पर सारा काम नहीं की ना तो आपकी माँ भी तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगी। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ? आज मूड क्यों खराब है आपका? अरे यार, मैं क्या बोलूं कि ऑफिस में क्या चल रहा है पता है? अच्छा 1 मिनट, मैं चूल्हे पर ना दूध गर्म करने के लिए रखी थी। अब कभी भी उबलकर बाहर गिर सकता है। गिर जाएगा ना तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगे। मैं अभी चूल्हा बंद करके आती हूँ। अच्छा बताइए क्या बात थी? रेशमी,
मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है एक ही छत के नीचे कोई अजनबी के साथ मैं रह रहा हूँ। मन में इतनी बातें होती है, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरे आसपास होती ही नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लगता है कि कोई दरवाजे पर आया है, मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे यार 2 मिनट मेरे पास तो बैठ जाओ ना। अरे तुम भूल रही है कि इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम। अरे तो मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने काम ही है। अभी चाची जी आए हैं, उनके लिए मैं चाय नहीं बनाऊंगी ना, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा बोलिए क्या काम था, मैं चाय चढ़ा दी हूँ, 2 मिनट में बात कर सकती हूँ। अरे बहू, चाय बना रही है तो साथ में पकोड़े भी बना लेना, और हाँ 2-4 सैंडविच भी सेक लेना। सुनिए ना, थोड़ा आप इंतजार कीजिए, मैं तुरंत चाय पकौड़े और सैंडविच बना कर आती हूँ। कभी तुम दूध उबाल रही है, कभी मेहमानों के आओ भगत में लगी हुई है, कभी चाय बना रही है, कभी पकौड़े बना रही है, कभी सैंडविच बना रही है, कभी मसाले बना रही है। सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। क्या फायदा ऐसा शादीशुदा जिंदगी का? पूरा दिन तो अपने कामों में लगी रहती है, रात में 1 बजे तक काम करते रहती है। मेरे लिए टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास? आपसे किसने कहा कि घर में काम है? अरे मैं तो खाली ही रहती हूँ। घर में नाश्ता बनाना, खाना बनाना, 2-2 दिन पर मेहमान आते हैं, उनके आओ भगत में लगना, कभी अचार बनाना, कभी पापड़ बनाना, कभी गेहूं धोना, कभी रोटी मोटी है उसे पतली बनाना। बहू सारी चीज परफेक्ट मैं करती हूँ। उसके बाद भी मैं काम ही क्या करती हूँ? मसाले को धो करके, सुखा कर, साफ करके पीसने हो, अचार बनाने हो, मक्खन में से घी निकालने हो, सब तो बहू ही करेगी। बाहर का कुछ भी नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सब खराब होते हैं ना, सेहत पर बुरा असर पड़ता है ना। फिर भी मैं करती क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मशीन से धुले हुए कपड़े बदबू आते हैं, 2 ही कपड़े तो होते हैं, हाथ से धोने में कितने टाइम ही लगते हैं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, और आप बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे मानो तो मैं किनकी मानूं, आपकी या माँ जी को? ऐसे नहीं होगा। घर में रह करके अपनी पत्नी के साथ 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, आज मूवी का 2 टिकट खरीद लेता हूँ। साथ में मूवी देखने जाएंगे ना, तो कुछ तो टाइम मिलेगा मेरी पत्नी के साथ बात करने में। रेशमी, हाँ बोलिए, कुछ काम है क्या? मैं हॉल का 2 टिकट खरीद कर लाया हूँ, चलो ना आज मूवी देखने। मूवी देखकर आज डिनर भी हम लोग बाहर ही करेंगे। मैं ऐसे आपके साथ अचानक कैसे जा सकती हूँ? माँ जी के लिए और ससुर जी के लिए खाना बनाना होगा। और हाँ, आज मलाई बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, माँ जी ने बोला है सख्त कि आज घी निकाल देना, और उतने सारे कपड़े हैं, सब कपड़े में आयरन भी करने हैं। कैसे मैं आज जा पाऊंगी? किसी और दिन चलते हैं ना। ठीक है, मत चलो। अरे गलती मेरी ही है कि मैं ही तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आ जाता हूँ। अरे बेटा, बात क्या है? आजकल मैं बराबर देख रही हूँ कि तुम आजकल बुझा बुझा सा रहता है। आखिरकार बात क्या है? मेरे से तो बताना बेटा। कुछ भी बोलने से क्या फायदा माँ? सारे काम तो समय पर हो रहे हैं ना तुम्हारे। तुम्हें तो तुम्हारी बहू मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी मिले या ना मिले, इससे किसी को क्या मतलब है? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? बहू और पत्नी अलग अलग होती है क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या बेटा तुम्हारे और बहू के बीच? अरे माँ, झगड़ा करने के लिए भी दोनों को एक साथ होना होता है, और हम दोनों को तो फुर्सत से बात किए हुए जमाने हो गए हैं। उसके पास मेरे सुख दुख तकलीफ परेशानी बांटने के लिए तो टाइम ही नहीं होते हैं उसके पास। सिर्फ उसे मसाले तेल अचार पापड़ खाना मेहमानवाजी, इसी सब का तो उसके पास टाइम रहता है माँ। अरे मैं पूछता हूँ माँ, घर में कुछ चीज की कमी है क्या? पैसे कौड़ी कुछ चीज की कमी है? अरे उसके पास टाइम नहीं रहता है तो एक घर पर काम वाली को लगवा दो ना। क्यों नहीं रख लेते हैं काम वाली को? अपने हाथों से अचार बनाना, अपने हाथों से घी बनाना, अपने हाथों से कपड़े धोना, अपने हाथों से गेहूं धोना सुखाना, गेहूं पिसवाना, ये सब क्या है माँ? ये सब तो बाजार में मिलते हैं ना। माँ, घर में बहू आ गई है तो सब काम वही करे। अरे ये किस किताब में लिखी हुई है माँ कि सब काम बहू ही करे? बड़ा आया बीबी का गुलाम बनने। अरे हमारे घर में 20-20 लोगों का परिवार होता था, मैं कैसे करती थी अकेले सारे काम? हमारा 4 लोगों का परिवार है, और 4 लोगों को काम करने में उसे दिक्कत होती है। तुम्हारे पापा ने तो कभी भी मेरा पक्ष नहीं लेने आए, और तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेने आए मेरे पास। माँ, उस समय तुम 20 लोगों को काम करती थी ना, तो उसमें चाची दादी काकी बुआ सब थे। अरे माँ, दादी तो गेहूं धोना सुखाना पिसवाना अचार बनाना पापड़ बनाना सब तो दादी ही काम करती थी। यहाँ तक कि मसाले सुखाना उसे कुटवाना सब दादी ही करती थी। तुम क्या करती थी? सिर्फ खाना बनाना। उस समय तो मजबूरी थी माँ कि कपड़े को हाथ से धोना निचोड़ना फैलाना। अब तो हमारे समय में मशीन आ गए माँ, उसके बाद भी हाथ से ही कपड़ा धोना। ये कहाँ की समझदारी है माँ? माँ, उसके पास इतनी अच्छी नौकरी थी, तुम्हारी जिद के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब तुम ही बताओ माँ, ये झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करने के लिए उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी। ये सब काम तो एक काम वाले को भी रखवा करके कर सकते हैं ना।
तुम्हारे फालतू के जीत के कारण उसकी सारी जिंदगी नर्क बना दी है माँ तुम। मुझे समझ में नहीं आता है माँ कि पूरे दिन अपनी बहू से कोल्हू की तरह काम करवाने में कौन सा सुख मिलता है माँ। अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा माँ अगर महीने में 2 दिन 3 दिन बाहर का खा लेगी तो? पैसों की तो कमी नहीं है। शादी से पहले बाहर का खाना पीना तो तुम्ही को अच्छा लगता था, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया माँ कि बाहर का खाना ही नहीं अच्छा लगने लगा तुम्हें? अगर घर में काम वाली को रख लेते हैं तो रेशमी भी मशीन की जैसी नहीं, इंसान की जैसी जिंदगी तो जी सकती है ना। तुमने तो उसे एक बदतर जिंदगी दे दी है माँ। सुबह से 4 बजे उठना, रात में 1 बजे तक सोना, ये क्या है माँ? 2 बच्चे हैं, बच्चे का देखभाल करना, ट्यूशन पढ़ाना, आखिर करे तो क्या क्या करे हो? 100 बातों के एक बात माँ, एक बात मुझे बताओ, घर में शादी करके बहू आती है तो क्या वो 24 घंटे के लिए घर की नौकरानी हो जाती है? अरे माँ, इंसान शादी करता है कि उसके पास कोई सुख दुख बांटने वाला कोई साथी हो। अगर वो परेशान हो तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि पत्नी को नौकरानी बनाकर दिन रात काम करवाओ। इससे अच्छा तो रहता माँ कि मैं शादी ही नहीं करता। जितना समय आजकल हम लोग जो एक दूसरे को दे रहे हैं ना माँ, इससे अच्छा तो पहले था। शादी से पहले एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते थे, कितना खुश था मैं एक दूसरे के साथ माँ। लेकिन अब अरे माँ, हम लोग दोनों का घर भी खर रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा माँ? मैं सास होने के गुरूर में इतना चूर हो गई थी कि मैं ये सोची ही नहीं कि बहू मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ, और अब मेरा बेटा ही मेरी बहू को साथ पाने के लिए तड़प रहा है। अरे बेटा, कल का तुम्हारे रिश्ते में खटास आ गई ना, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी जिद ने तुम्हारा रिश्ता खराब कर दिया बेटा। मैंने ही बोला था बहू से कि तुम पहले इस घर की बहू है, बाद में पत्नी है, लेकिन मैं गलत थी बेटा। अब मुझे समझ में आ गई है, कोई भी बहू पहले पत्नी होती है, बाद में बहू होती है। बेटा, तुम एक अच्छी काम वाली को देखकर एक काम वाली को लगवा दो घर में, और बहू को बोलो फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले।